नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी मंत्र। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। भारत में अब महिलाएं आदमियों से कदम मिलाकर चल रही हैं। भारत के हर सर्विस सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी भी लगभग पुरुषों के बराबर या उससे ज्यादा ही हमें देखने को मिलती है। फिर घर के खर्च की हम बात करें या बाजार में बचत को लेकर, महिलाएं हर जिम्मेदारी बखूबी निभा रही हैं। हमारे देश में महिलाओं के लिए बचत की कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन सही तरीके से इनकी जानकारी ना होने के चलते महिलाएं बेहतर तरीके से सेविंग नहीं कर पाती। तो आज मनी मंत्र में इसी पर आपको हम जानकारी देंगे, जो यहाँ महिलाओं के लिए कौन कौन सी हैं सेविंग स्कीम्स, क्या बेहतर निवेश के हैं उनके पास विकल्प। तो इस विषय पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन साथ ही अगर इस बारे में आप भी कोई जानकारी लेना चाहते हैं, कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे जो फ़ोन नंबर्स हैं इन पर आप कॉल कर सकते हैं। नंबर हैं 011233873031 और साथ ही दूसरा नंबर है 23097670। ये नंबर टीवी स्क्रीन पर भी लगातार फ्लैश किए जाएंगे और जो आपके सवाल हमारे पास आएंगे इस बारे में और जानकारी देने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जो हैं वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार जी जुड़ चुके हैं, जो कि सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च से। बहुत बहुत स्वागत आपका धीरेन्द्र जी मनी मंत्रा में। धन्यवाद आपका। धन्यवाद धीरेन्द्र जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे आपसे यही, क्योंकि हर आदमी जो है आज बचत के बारे में सोचता है और जब हम भविष्य को लेकर जब चिंतित होते हैं तो कहीं ना कहीं बचत की बड़ी भूमिका होती है। और ऐसे में जो महिलाएं हैं वो तो हम देखते हैं कि चाहे वो घर पे काम कर रही हों या दफ्तर में काम कर रही हों, बचत को लेकर काफ़ी जागरूक रहती हैं, सक्रिय भी रहती हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी जो सही जानकारी है वो नहीं हो पाती। ऐसे में किस तरीके से जो अलग अलग जो योजनाएं चल रही हैं महिलाओं के लिए, वो किस तरह की हैं और इनका लाभ कैसे महिलाएं ले सकती हैं? महिलाओं के लिए कोई खास स्कीम सच है नहीं जी। गर्ल चाइल्ड के लिए, बच्चियों के लिए आप एक स्कीम है सुकन्या समृद्धि योजना। और महिलाओं का बचत के लिए सजग होना हमारे देश में काफ़ी बचपन से ही मैंने देखा है कि माताएं पैसा संभाल के रखती हैं, उनके पास हमेशा एक रिजर्व का पैसा होता है, बचत पे फोकस होता है जी। कोई एसेट क्रिएशन के लिए पैसा होता है, कभी भी कोई फॉल बैक की जरूरत हो तो पैसा बचा हुआ होता है। लेकिन बचत काफी नहीं है। इस बदलते हुए समय में और पिछले 20-30 साल में जिस तरह से महंगाई का दौर रहा है, उसमें केवल पैसा कमा करके बचा लेना काफी नहीं है। पैसे का मेहनत करना, पैसे का बढ़ना उतना ही जरूरी है। और इसलिए यहाँ पे मुझे लगता है कि एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग, समझना कि रिस्क क्या है और उस रिस्क को कैसे आप नेविगेट करेंगे, उस रिस्क को से बचते हुए आप कैसे चलेंगे। गर्ल चाइल्ड के लिए इन्वेस्ट करना, बच्चियों के लिए इन्वेस्ट करना एक अलग चीज है। दूसरा, इंश्योरेंस, कमाना, बचाना और उस बचत को अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए आपको क्या क्या कदम उठाना चाहिए जी। लाइफ इंश्योरेंस कैसे लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस कैसे लेना चाहिए, क्योंकि ये इंश्योरेंस आपके लिए शुरुआती फाउंडेशन है। इसके बिना आप निवेश शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि आपका अच्छे से अच्छा निवेश का प्लान फेल कर जाएगा अगर आप अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, कोई ऐसा इमरजेंसी होता है, या अगर आप भविष्य में अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के लिए को सुरक्षित करने के लिए एक टर्म इंश्योरेंस बहुत ही कारगर चीज है, बल्कि अकेला विकल्प है जी। और उसके बाद आता है इस निवेश का। तो इस जानकारी का होना और इसको लंबे समय का पैसा इक्विटी में कैसे लगाएं, क्यों लगाएं और किस तरह के रिस्क से आप ना बचे, कौन से रिस्क से आपको बचना चाहिए जी। धीरेन्द्र जी, और इसके लिए जैसा आपने कहा कि कोई खास योजनाएं नहीं, लेकिन खासतौर से जो महिला सम्मान बचत पत्र योजना जो कि शुरू की गई थी सरकार द्वारा, अगर इसकी हम बात कर रहे हैं, या पोस्ट ऑफिस की अगर खासतौर से जो टाइम डिपॉजिटरी स्कीम है, इस तरह की जो योजनाएं हैं, इनका किस तरीके से लाभ लिया जा सकता है? नहीं, ये काफी सुरक्षित योजनाएं हैं। इसमें आपको नॉमिनल सा रिटर्न मिलता है, बल्कि फिक्स्ड डिपॉजिट से आधा परसेंट 1% ज्यादा रिटर्न मिलता है। मुझे समझ में नहीं आया आज तक, मेरे लिए ये काफी बड़ा मिस्ट्री है कि महिला सम्मान योजना जो कि इतने तामझाम के साथ शुरू हुआ था, और ये 3 साल का स्कीम है जिसमें आप एक डिपॉजिट कर सकते हैं, जिसमें आधा प्रतिशत ज्यादा होता है और बहुत सारे नियम और राइडर्स के साथ आया है। इसका औचित्य क्या है, इससे फायदा खास होता क्या है, कौन सी ऐसी सुविधा मिल रही है जो कि किसी और बचत योजना में आपको नहीं मिलती है। ये 2 साल का, 3 साल का एक तरह से फिक्स डिपॉजिट है। तो ये बल्कि मुझे लगता है कि निवेशकों के लिए और महिला निवेशकों के लिए एम्पावरमेंट के लिए जरूरी है कि उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो, उनके पास बचत करने के लिए उपलब्ध हो। जनधन स्कीम का अगर एक आपके पास आजीवन अकाउंट है और आप निवेश करने में सक्षम है और उसके बारे में अगर जानकारी मिले, हाँ
बच्चियों के लिए, लड़कियों के लिए, गर्ल चाइल्ड के लिए ये जो सुकन्या समृद्धि योजना है, ये एक खास योजना है क्योंकि इसमें आपका लगाया हुआ पैसा 15 साल में सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। और हालांकि 3-3 महीने में बदलता रहता है, इसमें किसी रिटर्न की गारंटी नहीं है, लेकिन हमेशा ही आपका पैसा कम से कम पूरी तरह सुरक्षित है। जी धीरेन जी, क्योंकि ना सिर्फ रिटर्न की हम बात करें बल्कि जैसा आपने कहा कि जो एक सुरक्षित माध्यम है, शायद जो महिलाएं हैं वो प्राथमिकता देती हैं कि जो कि सुरक्षित माध्यम है उसका चयन किया जाए। रिटर्न के बारे में शायद अभी उतना फोकस जो है हम कह सकते हैं शायद उतना नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल सुरक्षित योजनाएं हैं। जो छोटी बचत योजनाएं सरकार की हैं, जो कि हर एक पोस्ट ऑफिस में उपलब्ध है, बैंकों में उपलब्ध है, वहां पर आप ये जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, सुकन्या समृद्धि योजना है, महिला सम्मान पत्र है, ये सब आप खरीद सकते हैं। और ये इससे ज्यादा सुरक्षित भारत में पोस्ट ऑफिस का मंथली इनकम स्कीम है या कोई रिकरिंग डिपॉजिट है। तो ये बहुत ही कारगर, सुरक्षित, लेकिन ये आपको ज्यादा रिटर्न नहीं देती। इनके वजह से आप धनी नहीं हो सकते जी, बल्कि इनके वजह से, इसमें पैसा लगाने की वजह से आपको लगेगा कि आपका पैसा बढ़ रहा है, लेकिन कई बार ये आपको महंगाई दर से कम रिटर्न देती है, कई बार आपको महंगाई दर से थोड़ा ज्यादा रिटर्न देती है। पैसा आपको लगता है कि पूरी तरह सुरक्षित है, और सुरक्षित है भी, कम से कम पूंजी, लेकिन ये आपको महंगाई से जूझने में कारगर तरीके से मदद नहीं करती। जी, लेकिन जब हम धीरेन जी कारगर तरीके की अगर खास तौर से हम बात करें तो क्या जिस तरीके से आज के समय में हम देखते हैं कि जो निवेशक हैं जब बाजार में वो किस तरीके से आके बढ़ रहे हैं, तो क्या उस दिशा में अब जो महिलाएं हैं उनका भी एक रुझान नजर आता है? फिर चाहे हम म्यूचुअल फंड में निवेश की बात करें या शेयर बाजार की तरफ करें, तो क्या इसको भी एक बचत के विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है? जी हाँ, ये बचत का विकल्प है और ये निवेश का विकल्प है, लंबे समय के निवेश का विकल्प है, लेकिन इसको देखा वैसे नहीं जा रहा है। म्यूचुअल फंड को कुछ हद तक वैसा देखा जा रहा है, क्योंकि वहां पे लोग जो SIP का दौर आया है, लोग धीरे धीरे अपना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। एक छोटी बचत से बड़ी पूंजी को इकट्ठा करने का जो ये मुहिम शुरू हुई है, ये बहुत ही कारगर है और ये एक बचत योजना है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट में जो लोग आते हैं, ये मुझे लगता है कि लोग काफी कम समय में ज्यादा रिटर्न, रातों रात अमीर बनने के चक्कर में आते हैं, और वहां पे आम तौर पे लोगों को नुकसान होता है। और अभी हाल में सेबी की स्टडी, पिछले साल ही सेबी की एक स्टडी था, जिसमें कि जितने निवेशक डेरिवेटिव्स में पैसा लगाते हैं और या डेरिवेटिव्स में पार्टिसिपेट करते हैं, उनमें 92% लोगों को नुकसान होता है या फिक्स डिपॉजिट जितना रिटर्न नहीं मिल पाता है। जी, तो लोगों को बड़ा मजा आता है यहाँ पे रात। जी धीरेन जी, एक दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं, सीमा जी हमारे साथ जुड़ी हैं जबलपुर से। उनका सवाल क्या है, आइए ले लेते हैं। सीमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मनी मंत्र में। क्या जानना चाह रही हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि सुकन्या समृद्धि योजना। जी 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 सीमा जी, सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में क्या सब प्रश्न है आपका? कि क्या बेनिफिट है? चलिए, ये जानना चाह रही हैं इसके क्या लाभ मिल सकते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के? सुकन्या समृद्धि योजना गर्ल चाइल्ड के लिए आपका इन्वेस्टमेंट है। इसमें लगाए हुए पैसे पे आपको ATC के तहत 1.5 लाख रुपए तक के सालाना निवेश पे आपको टैक्स की छूट मिलती है। और इसमें जो रिटर्न मिलता है, छोटी बचत योजनाओं पे जो मिलने वाला रिटर्न है आज, उसमें अधिकतम रिटर्न सुकन्या समृद्धि योजना पे ही मिलता है। शायद ये 7.75% है, तो 7.25% या 7.5% है, जो कि काफी अच्छा रिटर्न है। और सुकन्या समृद्धि योजना का, या मतलब कोई भी छोटी बचत योजना जो कि भारत सरकार चलाती है, उनकी खास बात ये है कि इनसे ज्यादा सुरक्षित भारत में कोई और बचत योजना नहीं है। इसमें पैसा आपको जब जरूरत होगी और इसकी मैच्योरिटी पे या इसके टर्म खत्म होने पे, एक तरह से भारत सरकार की गारंटी है कि आपको ये पैसा जरूर मिलेगा पूंजी और रिटर्न के साथ। जी, तो बिल्कुल जाहिर तौर पर, क्योंकि जो महिलाएं हैं लगातार मेहनत कर रही हैं, और फिर जो अलग अलग काम हैं, फिर चाहे हम सिलाई बुनाई के काम की बात करें या आज के समय में जो खास तौर से महिलाएं हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप के ज़रिए, लेकिन कोशिश उनकी यही रहती है कि अपनी बचत को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, और इसी बारे में लगातार आपको हम जानकारी दे रहे हैं। फिलहाल हम यहाँ अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर
मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है, प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. किसानों को जारी रहेगी 6,000 रुपए की सम्मान निधि। यह है मोदी की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तेरी होने वाली मदर इन लोग कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं मनी मंत्रा, जिसमें आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं कि महिलाओं के लिए अलग अलग बचत की जो योजनाएं कौन सी हैं और क्या जो सुरक्षित बचत की योजनाओं की हम जो बात कर रहे हैं वो उतना रिटर्न आपको दे सकती हैं, और अगर वो रिटर्न नहीं मिल पा रहा तो इसके अलावा और किस तरह का विकल्प महिलाओं के पास है। हमारे साथ धीरेन्द्र जी लगातार जुड़े हुए हैं, जो कि बता रहे हैं किस तरह के विकल्प महिलाओं के पास हैं जिनका चयन वो कर सकती हैं। धीरेन्द्र जी, न सिर्फ सुकन्या समृद्धि योजना की अगर बात की जाए, लेकिन इससे पहले हम देखते थे जो खासतौर से PPF में भी लोग अपने बचत के लिए वहाँ भी एक हम कह सकते हैं न्यूनतम राशि जो है वो जमा कराते थे। लेकिन आज के समय में क्योंकि एक उम्मीद ये रहती है कि रिटर्न जो है वो ज़्यादा मिले, तो उसके लिए एक न्यूनतम राशि जो है, अगर हम म्यूचुअल फंड में जाना हमें सही रहेगा या किस दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं? जी हाँ, ये एक तरह से एक ग्रेजुअल प्रोग्रेशन है। PPF भारत का सबसे प्रचलित, सबसे सुरक्षित और सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये एक बचत योजना रहा है। और यहाँ पे लोग नियमित रूप से, भारत में जो बचत करने का कल्चर है उसमें PPF का या छोटी बचत योजनाओं का बहुत बड़ा योगदान है जी। और जिस वजह से आज जो म्यूचुअल फंड, इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो आम निवेशकों का जो पैसा लगा हुआ है उससे ज़्यादा पैसा PPF में होगा करीब, और लंबे समय का। जो भी बचत योजना, दूसरे बाजार से जुड़े हुए जितने भी निवेश है, ये बहुत ही ज़्यादा साइक्लिकल होता है। बाजार चलता है तो लोग लगाते हैं, उत्साहित होकर फिर हतोत्साहित होकर अपना पैसा निकाल लेते हैं या डर जाते हैं या लगाना बंद कर देते हैं। तो ये PPF तो बहुत ही कारगर तरीका है, लेकिन अगर इसकी आप तुलना करें कि जिस तरह से 1.5 लाख रुपए का सालाना रिटर्न अगर आपको 7.5% के हिसाब से मिलेगा जी, तो आपके पास जो पैसा इकट्ठा होगा 15 साल में, उसकी तुलना में अगर आपको वहां पे 12% का रिटर्न मिलेगा, तो ये पैसा जो कंपाउंडिंग का जो जादू है, लंबे समय में 3-4% ज्यादा रिटर्न मिलने की वजह से, ये थोड़ा बहुत नहीं है जी। ये अंतर इतना ला देता है कि 15 साल में, 20 साल में, 30 साल में ये जो अंतर है, आपके अगर आपका 20-30-40 लाख रुपए इकट्ठा होता है तो वो आपके पास 1 करोड़ रुपया होगा, 1.25 करोड़ रुपया होगा, 1.5 करोड़ रुपया होगा जी। और इतना अंतर मुझे लगता है लोगों के लिए एक ये काफी इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी है जी। लेकिन क्योंकि एक सुरक्षित माध्यम जो है वो PPF को माना जाता है और न्यूनतम 500 रुपए की राशि से इसकी शुरुआत कर सकते हैं, तो क्या अलग अलग वर्ग के अनुसार हम देख सकते हैं इसको? नहीं, इसको इस तरह से नहीं देखना चाहिए। मुझे लगता है कि हर एक को शुरुआत में एक सुरक्षित योजना में पैसा लगाना चाहिए। आपका पहला निवेशक अगर पोस्ट ऑफिस के बचत योजना में भी है, अगर रिकरिंग डिपॉजिट में भी है, तो अच्छा है, क्योंकि आप एक कुछ पैसे के बारे में आप निश्चिंत हो पाते हैं कि ये बाजार में के उतार चढ़ाव पे इसकी निर्भरता कुछ भी नहीं है जी। जब आप 2-4 लाख रुपया अगर आपका इमरजेंसी फंड क्रिएट हो जाता है, आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो जाता है, आपके पास लाइफ इंश्योरेंस अगर आप खरीद लेते हैं, उसके बाद आप म्यूचुअल फंड में जरूर लगाइए। और जब म्यूचुअल फंड में आप लगाइए तो उसको PPF की तरह लगाइए। PPF में लोगों की एक छोटी रकम से बड़ी पूंजी इसलिए इकट्ठा हो पाती है क्योंकि वो 15 साल तक उस पैसे को नहीं निकालते। लेकिन जैसे ही कोई म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता है, हर 3 महीने पे, हर 6 महीने पे, हर रोज, बल्कि आप बाजार के उतार चढ़ाव में आप उसका वैल्यू देखते हैं, और कई बार उसके लिए, उसकी वजह से आपका एंजाइटी क्रिएट होता है। तो लंबे समय के नजरिए से आप निवेश कीजिए, धीरे धीरे कीजिए, और बाकी जो तैयारी है उसको करने के बाद आप करेंगे, तभी आप ऐसा कर पाएंगे।
जी बिल्कुल धीरेन्द्र जी, और इससे पहले हम देखते थे जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम थी, वहाँ भी खासतौर से महिलाओं का जो एक भरोसा है, विश्वास हम कह सकते हैं, जो कि नज़र आता था। तो क्या आज के समय में उसी भरोसे की कमी बाजार में महिलाओं को लगती है या जानकारी का अभाव इसको आप देखते हैं? नहीं, मुझे लगता है ये जानकारी का अभाव है। दूसरा मुझे लगता है कि खर्च करने का जो विकल्प है, इस वजह से जो बचत करने की जो पहले जो धारणा थी या जिस तरह से लोग बचत करते थे या बचत पे जितना फोकस्ड होते थे, आज उतना नहीं है जी। आज अगर आप देखेंगे जितनी आसानी से आपके पास क्रेडिट उपलब्ध है, जब आप कुछ खरीदने जाते हैं तो बहुत बार आपको फोन खरीदने में ये नहीं कहा जाता है कि ये 20,000 रुपए का फोन है। आपको आमतौर पे कहा जाता है कि 1800 रुपए महीने का EMI है। 1800 रुपए महीने का EMI होने से आपको लगता है कि ये बहुत आसानी से आप खरीद सकते हैं, लेकिन इसका नतीजा ये होता है जी कि आप कई बार वो उन चीजों को खरीदते हैं जिसको आज खरीदने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, यानी सहूलियत तो बढ़ती है लेकिन उसके साथ साथ आप एक दबाव की स्थिति भी है। फिलहाल हरीश जी हमारे साथ जुड़े हैं, धीरेन्द्र जी हैदराबाद से। हरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मनी मंत्र में। क्या जानकारी लेना चाह रहे हैं? हाँ, मुझे जानकारी PPF ग्रैंड डॉटर के अकाउंट के बारे में चाहिए जी। मैं HUF अकाउंट का करता हूँ। HUF अकाउंट से मैं उसके अकाउंट में ग्रैंड डॉटर के अकाउंट में PPF अकाउंट में कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ, तो उसका जो 80C बेनिफिट है वो HUF अकाउंट को मिलेगा या नहीं मिलेगा? चलिए बिल्कुल, धीरेन्द्र जी क्या जानकारी देना चाहेंगे? नहीं, मुझे ये इसका टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होगा कि HUF को मिलेगा या उस इंडिविजुअल, क्योंकि माइनर को का जो भी बेनिफिट्स है उस माइनर के गार्जियन को आमतौर पे मिलता है जी। तो अगर HUF से अगर कंट्रीब्यूशन, तो मैं इसके बारे में अभी निश्चिंत नहीं हूँ कि ये एक्चुअल ट्रीटमेंट क्या होगा। किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट से आप संपर्क करें जी। और खासतौर से तो ये जो तमाम योजनाएं हैं, और खास जब हम बात कर रहे थे PPF को लेकर भी, तो इनका एक लाभ ये भी है कि इनकम टैक्स में जो लोग हैं उनको छूट मिल जाती है और उस लिहाज से भी लोग इनकी तरफ जो ध्यान है वो केंद्रित करते हैं। लेकिन इसके अलावा और क्या विकल्प हैं धीरेन्द्र जी, उनके बारे में भी आपसे मैं आगे जानकारी लूँगा। अपने दर्शकों को भी हम बताएंगे कितना लाभ उनको मिल सकता है। लेकिन यहाँ फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। जारी रहेगी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति। ये है मोदी की गारंटी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत मनी मंत्रा में। आज आपको जानकारी दे रहे हैं महिलाओं के लिए बचत के किस तरह के विकल्प उनके पास हैं, कौन सी सेविंग स्कीम है जिनका लाभ उनको मिल सकता है। और ये जानकारी देने के लिए लगातार धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही आपके जो सवाल हैं उनको भी हम शामिल कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी, यहाँ हम बात कर रहे थे कि जब खासतौर से बाजार में भरोसे की हम बात करते हैं, क्योंकि अब से पहले थोड़ा सा पेचीदा लोगों को लगता था म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार की जब हम बात करते थे, लेकिन अब काफ़ी पारदर्शी हो गया, ट्रांसपेरेंट है और काफ़ी इसको सरल भी कर दिया गया है। तो अब क्या जो महिलाएं हैं उनको इस दिशा में और आगे बढ़ना चाहिए? जो म्यूचुअल फंड की हम बात कर रहे हैं, क्या फाइनेंशियल प्लानिंग जो है हर महीने के अनुसार अपना उन्हें कुछ अंशदान जो है उसमें देना चाहिए? जी हाँ, मुझे लगता है कि अनिवार्य होना चाहिए, ना लोगों को समझना चाहिए कि अनिवार्य है आपके लिए। क्योंकि अगर आप कमा रहे हैं, बचा रहे हैं और अपने पैसे से अगर आप कारगर तरीके से अगर आप निवेश नहीं करते हैं जी, तो वो पैसा आपको नॉमिनल रिटर्न देगा। अगर महंगाई से कम रिटर्न देता है तो आपका पैसा कम हो रहा है। आपको लगेगा अगर नहीं कि कम हो रहा है, लेकिन आपका पैसा कम हो रहा होगा। और अगर आप सोचे समझे बिना अगर आप कहीं भी पैसा लगा देंगे तो हो सकता है आपका पैसा डूब जाए, और अक्सर डूब भी जाता है, और कम जानकारी में तो अक्सर ऐसा होता है जी। तो चीजों के बारे में थोड़ा बहुत आपके लिए समझना जरूरी है। बाजार में पार्टिसिपेट कर पाना बहुत ही आसान हो गया है, सुरक्षित भी हो गया है। म्यूचुअल फंड में निवेश कर पाना, तो अगर आपके पास स्मार्टफोन है, अगर आपके पास एक जनधन अकाउंट है, एक ऑनलाइन बैंक अकाउंट का एक्सेस है, आधार कार्ड है और पैन कार्ड है, ये जो चार चीजें अगर आपके पास हैं, तो आप घर बैठे अपना निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। और एक बार निवेश करने के बाद बल्कि मुझे लगता है कि हर व्यक्ति को एक बार आपको ये इसकी शुरुआत करनी चाहिए जी। 1,000 रुपये आपको लगाना चाहिए। 5 दिन के बाद उस पैसे को आपको अपने फोन से निकालना भी चाहिए। इसमें आपकी कोई किसी और पे निर्भरता नहीं होगी। और म्यूचुअल फंड में एक खास सुरक्षित चीज ये हुआ है जी, पैसा आपके बैंक खाते से ही जाता है और पैसा आपके बैंक खाते में ही आ सकता है। इस बीच में ये पैसा कहीं भी बीच में ठहर नहीं सकता है। आपका लगाया हुआ पैसा किसी फंड कंपनी में जाता है और वहां से वापस ये
ये आपके बैंक खाते में ही आता है। बिल्कुल, ये एक विश्वास जो है वो हम कह सकते हैं कि ज़ाहिर तौर पर रहना चाहिए। और फिर चाहे सुकन्या समृद्धि योजना की हम बात करें या जो हमारी दूसरे पीपीएफ की हमने बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो ब्याज दरें हैं वो काफ़ी लुभाती हैं महिलाओं को। ऐसे में उनको सावधान रहना क्यों आवश्यक है धीरेन जी? क्योंकि कभी कभी हम देखते हैं कि ज़्यादा ब्याज का जो प्रलोभन है वो दिया जाता है कि आपको 8 या उससे ज़्यादा प्रतिशत का जो ब्याज है मिलेगा, और बाद में पता चलता है कि वो पैसा जो था आपने इन्वेस्ट जो किया था, बचत जो की थी, वो शायद आपका है ही नहीं। जी हाँ, लोगों के लिए ये एक खतरे की घंटी है। अगर आपको कभी भी कोई ऐसा प्रलोभन दिया जाए जो कि आपको लगता है कि सच नहीं होगा या काफ़ी चकित करने वाला लगता है, तो वो सच नहीं होगा, वो सच हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जो हमारा इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है उसमें जी किसी तरह के एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो सकता है। धीरेन जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हरिहर प्रसाद दुबे जी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हैं। जल्दी से इनका सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका हरिहर जी, क्या जानना चाह रहे हैं? सर, मैं जानना चाहता हूँ नेशनल सेविंग स्कीम महिलाओं के लिए जो है उसका मैच्योरिटी पीरियड और इंटरेस्ट रेट। जो नेशनल सेविंग स्कीम के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? हाँ, महिलाओं के लिए सर। जी चलिए, बिल्कुल। नहीं, महिलाओं की नेशनल सेविंग स्कीम, पीरियड और परसेंटेज रेट। जी धीरेन जी, क्या जानकारी देना चाहेंगे? नहीं, ये जो महिला सम्मान पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में तो महिला और पुरुष दोनों ही लगा सकते हैं। ये जो महिला सम्मान पत्र जो कि थोड़े दिन पहले लॉन्च हुआ है, जी, बल्कि 2 साल पहले हुआ है, उसकी जानकारी आपको नेशनल सेविंग्स इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आपको ये जानकारी मिल जाएगी। जी। और ये जो रिटर्न्स है, ये जो इंटरेस्ट रेट्स है, ये हर 3 महीने पे थोड़े बदलते रहते हैं। बिल्कुल, तो अलग अलग जो ब्याज दरें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। कभी कभी 7.5 ही रहती है या उससे कम मिलेगी। लेकिन जैसा धीरेन जी आपने कहा कि लगातार कोशिश हमें यही करनी होगी कि सावधान रहें, और जो अपनी बचत हम कर रहे हैं, जो कि भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, तो उस पर यह भी सोचें कि इससे बेहतर रिटर्न हमें कैसे मिल सकता है। मुझे लगता है कि लोगों को देखना चाहिए, एक ये हायरार्की है। शुरुआत करें एक ऐसे योजना से, चाहे वो पोस्ट ऑफिस, अगर आप गांव में भी रहते हैं तो आपके आसपास कहीं पोस्ट ऑफिस होगा जहां पे आप रिकरिंग डिपॉजिट कर सकते हैं। पहला 10,000, 20,000, 50,000 रुपये आपके पास ऐसा होना चाहिए, जब आपको जरूरत हो तो आप वो निकाल पाए, या बैंक खाते में होना चाहिए जो कि आप ऑनलाइन एक्सेस कर पाए, उसमें भले ही आपको कम रिटर्न मिले। जी। फिर आपका पैसा लगना चाहिए ऐसी चीजों में जो कि महंगाई से जूझ पाए, और इस प्रोसेस में आपको कहीं हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस भी जरूरी कर पाना चाहिए। जी। अगर आपके पास पैसे की कमी है, बहुत मामूली सी भी आपकी आमदनी है, तो 2 इंश्योरेंस योजनाएं जो सरकार चलाती है, और इसको केवल SMS भेज करके इसको लिया जा सकता है। जीवन ज्योति बीमा योजना और ये एक दूसरी हेल्थ इंश्योरेंस योजना है जी, लोगों को जरूर लेना चाहिए, क्योंकि उसको लेने का फायदा ये है कि अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं हुआ तो बढ़िया से बढ़िया बचत योजना, स्वास्थ्य अगर आपका खराब होता है और आपको एक बार हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है या कुछ समय तक आप कमा नहीं पाते हैं, तो आपको दोहरा चोट मिलती है। एक तो आपकी कमाई बंद हो जाती है, दूसरा कि आपका खर्चा ऐसा हो जाता है जिसमें आपको उधार लेना पड़ता है, और भविष्य के बहुत सारे आमदनी भी आपकी उसमें मॉर्गेज हो जाती है, या भविष्य की आमदनी को आप आज खर्च कर देते हैं अपने इलाज के लिए। जी। तो वो नेगोशिएबल खर्चा नहीं है, वो आपने अपनी इच्छा से नहीं किया है। तो अगर ये रहे तो आपका बचत और निवेश की जो योजना है उसको सफल करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। जी बिल्कुल, काफ़ी महत्वपूर्ण ये, और जैसा आपने कहा कि बचत हम आज कर रहे हैं लेकिन ये आने वाले समय को, भविष्य को सुरक्षित करती हैं। इस तरह की योजनाओं पे हमें काम करना होगा, और फाइनेंशियल प्लानिंग जो है थोड़ा सा उस दिशा में भी जो महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो और बेहतर बचत के विकल्प जो हैं उनके सामने होंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने मनी मंत्रा में किस तरीके से महिलाओं के पास अलग अलग विकल्प हैं। जब हम सेविंग प्लान की हम बात कर रहे हैं, सेविंग स्कीम उनके पास हैं, लेकिन उसके साथ साथ ज़रूरी है कि आप पहले योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें, और हर एक जो कदम है उस पर आप देखें। जब आप बचत कर रहे हैं तो वो सुरक्षित तरीके से भी हो, उसमें बेहतर रिटर्न आपको मिले, और उसके साथ साथ जैसा कि हमारे जो विशेषज्ञ थे उन्होंने भी बताया कि ना सिर्फ जो इंश्योरेंस की हम बात करें, इस लिहाज में भी आपको बचत जो है वो करके चलनी चाहिए, जिसका फ़ायदा आपको आने वाले समय में मिल सके। तो फिलहाल के लिए मनी मंत्रा में आज बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए DD न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।